देश के हृदय प्रांत मध्य प्रदेश के उत्तर में स्थित बुंदेलखंड एक चट्टानीय असमतल भूभाग है, जहां ठंडी के समय अत्यधिक ठंड एवं गर्मी में तापमान 48 डिग्री तक पहुंच जाता है। प्राकृतिक संसाधनों की दयनीय स्थिति, वर्षा की अनिश्चितता, प्रत्येक 2 या 3 साल में सूखा, लगातार फसलों का नष्ट होना, भूमि की कमजोर उर्वरता, कृषि तकनीकों का अभाव व कम उत्पादकता की वजह से बुंदेलखंड के किसानों को खेती में लागत के अनुपात में उससे होने वाला लाभ काफी कम होता है। अतः किसानों की बाह्य आदानों पर निर्भरता कम कर स्थानीय स्तर पर प्राकृतिक एवं जैविक आदानों को बढ़ावा देकर फसल स्वास्थ्य एवं मृदा पोषण प्रबंधन किए जाने की आवश्यकता है, जिससे खेती की लागत कम होगी एवं कृषि रसायनों के होने वाले नुकसान से पर्यावरण, खेती एवं मनुष्यों को बचाया जा सकता है। साथियों, प्रोजेक्ट वसुंधरा जिम्मेदार, टिकाऊ एवं जलवायु परक खेती को आगे बढ़ाने का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, जिसका मुख्य उद्देश्य किसानों एवं वर्तमान पीढ़ी की खाद्य आवश्यकताओं की सतत पूर्ति करते हुए आगामी पीढ़ी हेतु प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, जंगल, जमीन एवं जैव विविधता को संरक्षित करना है। इस परियोजना के माध्यम से हम अपने छोटे एवं लघु किसानों को रासायनिक खेती से प्राकृतिक, जैविक एवं रसायन रहित खेती की ओर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। टिकाऊ एवं जिम्मेदार खेती के मुख्य सिद्धांत। पहला, अच्छी एवं टिकाऊ कृषि क्रियाओं को बढ़ावा देना। इसके अंतर्गत वातावरण एवं मनुष्य के स्वास्थ्य में विपरीत प्रभाव डालने कृषि रसायनों के उपयोग को प्रभावी समन्वित फसल प्रबंधन के द्वारा धीरे धीरे कम किया जाता है। इसके अंतर्गत खेती में उपयोग किए जाने वाले कृषि रसायनों का दस्तावेजीकरण, कृषि रसायनों का क्रय, संग्रहण एवं खाली डब्बों का डिस्पोजल का हिसाब रखा जाता है। दूसरा, स्टॉकहोम एवं रॉटरडम में प्रतिबंधित कीटनाशकों का प्रयोग पूर्णतः वर्जित रहता है। तीसरा, जैविक खाद, जैविक एवं प्राकृतिक कीटनाशकों को बढ़ावा दिया जाता है एवं उसका सही दस्तावेजीकरण भी किया जाता है। जिम्मेदार वातावरणीय क्रियाएं। इसके अंतर्गत कृषि रसायन प्रदूषण को कम करना तथा कृषि जनित अवशेषों को सही तरीके से निपटारा करना है, अर्थात जलाने के बजाय उससे जैविक खाद का कंपोस्ट बनाना। कार्बन का भूमि में स्थिरीकरण एवं कार्बन व ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने का कार्य किया जाता है एवं पुरातन वनस्पति एवं खेतों की जैव विविधता को बनाए रखा जाता है। मजदूरों के प्रति जिम्मेदार व्यवहार। इसके अंतर्गत बाल मजदूरी निषेध है तथा मजदूरों का सजा के रूप में आर्थिक अथवा शारीरिक दंड देना अथवा बंधुआ मजदूरी इत्यादि पूर्णतः वर्जित है। स्थानीय, राज्य एवं राष्ट्रीय नियमों एवं कानूनों का पालन करना तथा लोगों का शासन के नियमों के प्रति जागरूक करना एवं जंगल, जमीन पर कब्जे न करने के प्रति लोगों को जागरूक किया जाता है। परियोजना की वर्तमान प्रगति। खरीफ 2023 में सोयाबीन एवं मक्के पर कार्य किया जा रहा है। परियोजना वर्तमान में बुंदेलखंड के 4 जिलों के 90 से अधिक गांव में 5200 से अधिक किसानों के साथ क्रियान्वित की जा रही है। परियोजना अंतर्गत कुल 33 परियोजना कर्मचारी कार्य कर रहे हैं तथा 4 आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था ICS निर्माण कर परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। 40 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसमें प्रत्येक किसान के खेत की जियो टैग की जाती है। 445 से अधिक प्रदर्शन प्लॉट आयोजित किए गए हैं, जिसमें बीज उपचार, नई प्रजाति प्रदर्शन जो कि ज्यादा उपज के साथ विपरीत जलवायु स्थितियों को सहन करने की क्षमता अधिक है को प्रदर्शित किया गया है। मेड एवं कूड़ विधि एवं ब्रांड बैंड फरो जैसी अच्छी कृषि शस्य क्रियाओं को अपनाने से किसानों की फसलें काफी अच्छी रही है, क्योंकि रीछ एवं फरों में कम पानी की दशा में मेड़ों में संरक्षित जल पौधों को मिलता है, जबकि फरों से अधिक वर्षा की दशा में अतिरिक्त जल निकास आसानी से हो जाता है। खरपतवार प्रबंधन। समन्वित खरपतवार प्रबंधन मुख्यतः यांत्रिकी की विधि ज्यादा उपयोगी है, जिसमें वीडर अथवा ट्रैक्टर या बैल चलित वीडर को चलाकर खरपतवार नियंत्रित किए जाते हैं। जैविक कीट प्रबंधन एवं जैविक पोषक तत्व प्रबंधन की विभिन्न विधियां जैसे फेरोमोन ट्रैप, पीला चिपचिपा ट्रैप, 5 पतित घोल एवं जीवामृत इत्यादि के प्रयोग द्वारा कीट प्रबंधन एवं पौधों का स्वास्थ्य प्रबंधन किया जाता है। वर्तमान में यह कार्यक्रम मध्य भारत कंसोर्शियम द्वारा 11 किसान उत्पादक संस्थाओं की मदद से तथा समन्वित फाउंडेशन के वित्तीय सहयोग के द्वारा
मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र, जो कि प्राकृतिक संसाधनों के मामले में काफ़ी कमज़ोर है, के 250 गांव में 10,000 किसानों के साथ चलाया जा रहा है। इस परियोजना में हमारा उद्देश्य किसानों की खेती की लागत को कम करना है, किसानों की रासायनों पर अधिक निर्भरता को कम करना है, किसानों को रसायन की जगह प्राकृतिक एवं जैविक तरीके सिखाए जा रहे हैं, ताकि उनकी खेती की लागत कम हो तथा साथ में ही कृषि रसायनों के होने वाले दुष्परिणाम से भी किसानों एवं जलवायु को बचाया जा सके। प्रोजेक्ट वसुंधरा के माध्यम से मैंने जांच करवाई थी मिट्टी की, उसके माध्यम से उसमें पोटाश की कुछ कमी थी, उसके लिए मैंने अब उसमें पोटाश की मात्रा डाली है, अच्छी उससे फसल है। खेती में व्यापारियों पर निर्भर रहता था और उनके बताए अनुसार दवाइयों का उपयोग करता था। इस बार मुझे बताया गया कि फेरोमोन ट्रैप का उपयोग करो और मैंने फेरोमोन ट्रैप का उपयोग किया, जिससे मेरे को लगा कि इसमें मेरे को मतलब कीटों पर नियंत्रण और सुरक्षा विधियों का उपयोग किया, जिससे मेरी लागत कम आई और मेरे लिए इसमें मुनाफा आगे चल के अच्छा लग रहा है, अच्छा दिखेगा और मिलेगा। मैं पहले इस खेत में 50 किलो सोयाबीन लगाया था, इस बार मैंने 30 किलो में खेत को कंप्लीट कर रखा है। इस बार मैं 30 किलो में भी पहले से ज़्यादा खुश हूँ। फट्टे पे डाल के बीज उपचार करो है, उपचार करके मैंने फिर सीडल में भर के बोआ है, नाली बना के बोगाओ है। दो बगल की नाली, दो बगल की सीडल एक बंद कर दी है और नाली से बोगाओ है। और पौधो अच्छो है, अच्छो बनो है, वो में कोई रोक दोग नहीं है, कछु नहीं है। उन्होंने मुझे नाली पद्धति बताई थी, जिसके द्वारा मुझे बहुत ही फ़ायदा हुआ था। जुलाई शुरुआत में बहुत ही ज़्यादा पानी गिर गया था, इससे मेरी फसल बच गई थी, और अगस्त में पानी नहीं गिरा था तो इससे भी फसल बच गई थी। इससे बहुत ज़्यादा लागत भी कम हुई है और बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, और लगभग इसका उपज होगी 8 से 10 प्रति क्विंटल हो सकती है। और यही कहना है कि भाई लोग इस प्रेरित मतलब इस पद्धति से जुड़ें और सबसे बढ़िया फसल यही रहेगी। जिम्मेदार एवं टिकाऊ खेती के मुख्य चरण। पहला, किसानों को परियोजना के बारे में जानकारी, जागरूकता। दूसरा, किसानों द्वारा आवेदन। तीसरा, पंजीयन। चौथा, विशिष्ट पहचान संख्या जारी करना। पांचवा, प्रमाणीकरण संस्था के साथ अनुबंध। छठा, आंतरिक निरीक्षण 2 बार। सातवां, किसानों की सूची का अनुमोदन। आठवां, प्रमाणीकरण संस्था का खेत निरीक्षण। नवां, डाटा सत्यापन एवं रिपोर्ट लिखना। 10, स्कोप तैयार करना। 11, RTRS पोर्टल में स्कोप अपलोड करना। 12, ट्रेड RTRS क्रेडिट एवं तैयार उत्पाद का विक्रय करना। मुख्य सीख। पहला ये है कि गरीब, लघु एवं सीमांत किसान भी टिकाऊ कृषि को अपना सकते हैं, यदि सहभागी प्रसार विधियों से किसानों के साथ मिलकर जमीन पर प्रदर्शित किया गया हो। दूसरा, रोकथाम नियंत्रण से बेहतर है के सिद्धांत को पालन कर फसलों के रोग एवं कीड़ों का बेहतर प्रबंधन बिना रासायनिक कीटनाशकों के भी किया जा सकता है। तीसरा, आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था गरीब एवं लघु सीमांत किसानों के साथ भी क्रियान्वित किया जा सकता है। चौथा, किसानों को रासायनिक खेती से समन्वित खेती की ओर ले जाना आसान है, न कि सीधे पूर्णतः जैविक अथवा प्राकृतिक की ओर। किसानों का क्षमता वर्धन। किसानों को प्रशिक्षण एवं क्षमता वर्धन हेतु किसान खेत पाठशाला एवं खेत पर चर्चा माध्यमों का उपयोग किया गया है। किसानों से सूचना एकत्रित करने हेतु CRP द्वारा किसानों से चर्चा कर किसान खेत पुस्तिका भरी जाती है। विभिन्न प्रकार के दृश्य, पोस्टर, चार्ट इत्यादि तैयार कर प्रशिक्षण में प्रयोग किए जाते हैं। हमारी योजना आगामी 3 सालों में 1000 गांवों के लगभग 50,000 किसानों तक पहुंचना है। इसके अलावा परियोजना के क्रियान्वयन हेतु पैरा प्रोफेशनल्स, ग्राम स्रोत व्यक्तियों का एक बड़ा कैडर तैयार करना है। साथ ही शासकीय योजनाओं के साथ अभिसरण कर इस कार्यक्रम का व्यापक स्तर पर प्रसार करना है। सैटेलाइट एवं AI बेस्ड नई तकनीकों के माध्यम से
किसानों तक क्रॉप वेदर एवं मार्केट की सटीक जानकारियां पहुंचाना इस कार्यक्रम का महत्वपूर्ण उद्देश्य होगा।